कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला। मैं आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारी अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आज 6 अलग अलग प्रकार से हमारी लोकसभाएं थी, क्रमशः रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सभी के रिजल्ट, होशंगाबाद सब उत्साहवर्धक है, एक से बढ़कर एक। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज का हम कार्यकर्ताओं ने आकलन लगाया है वो बहुत अच्छी स्थिति में भाजपा जीतने वाली है और एक तरह से ये 12 सीटें अभी तक हुई और 12 सीटों का रुझान जो भाजपा के पक्ष में गया ये हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और एक तरह से नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। एक और घटना आज आप सबने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय किया, ये ईवीएम के माध्यम से होने वाले निर्वाचन को लेकर के सर्वानुमति से फैसला दिया है। ये विपक्ष पे करारा तमाचा है। जिस ढंग से विपक्ष बात करता था वो सारी चीज़ों के लिए हमने सबने देखा है कि जिस ढंग का दौर रहा है कि विपक्ष अपनी हार का ठिकरा कभी चुनाव आयोग पे डालता है, कभी किसी पे डालता है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाने का तरीका था। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कहा था कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भारत के ये इस प्रकार से जिनसे दुनिया सबक लेती है, दुनिया में इनको बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है। लेकिन विपक्ष निराशा हताशा में बार बार हमारे अपने ऐसे मजबूत स्तंभों पर प्रश्न खड़ा करता है। मुझे इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे सभी मसलों में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करते हुए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। और ख़ासकर कांग्रेस को तो ज़्यादा सबक लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने जब देखो तब इसी प्रकार से, जैसे 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने का काम किया था, इंदिरा गांधी जी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया था आपातकाल लगा करके। तो ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव कोर्ट का सम्मान करते हैं और आज जिस ढंग से निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता का अपना प्रमाण पाया है, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसी प्रकार से हमारा अपना निर्वाचन आयोग निर्वाचन की इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और ख़ासकर पूरे देश के लोकतंत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाए रखना, ये चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती और ऐसे प्रशासन को निष्पक्षता बनाए रखना यह भी उससे बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार सहित प्रत्येक प्रदेश सरकार ने भी निर्वाचन आयोग के साथ कदम से कदम मिला करके निर्वाचन की जहाँ जहाँ प्रक्रिया चल रही है या जहाँ आज निर्वाचन हुआ वहाँ पूरा रोल रहा है। एक बार फिर मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वोटिंग प्रतिशत जो कम हुआ है उसके क्या मायने हैं? कौन सा परसेंटेज कम हुआ है? 2019 के कंपेयर में करीब अरे 10% कम हुआ है। आप जरा जानकारी निकाल लो। निर्वाचन आयोग ने जो है इस पर चिंता जताई है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। एक बात बता सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग को तो करना ही चाहिए कि वो तो 100% वोटिंग करना चाहेगा। हम भी चाहेंगे, निर्वाचन कौन नहीं कराना चाहता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में आज बारिश कई जगह हुई है, ऐसे कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ है उसकी भी बधाई तो देना पड़ेगी ना। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे 100% हो, क्या बुरा। अभी तो हमको क्या परेशानी, आगे कोशिश करें। बहुत ज़्यादा नहीं है, 58% नहीं किसका नहीं है रीवॉक। मध्य प्रदेश में। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा